गुड मॉर्निंग। आज हम लोग ग्लॉसरी पढ़ेंगे और इसमें कुछ टर्म्स हैं उसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो वार्म ब्लडेड एनिमल्स ऐसे एनिमल्स होते हैं, ऐसे एनिमल्स स्पीशीज़ होते हैं जो अपना ब्लड जो हाइयर ब्लड टेम्परेचर जिसमें होता है, जो अपना जो थर्मल हेमोस्टेसिस है वो पूरी तरीके से मेंटेन नहीं कर पाते हैं, और इंटरनल जो मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है, ऐसे में मैमल्स और बर्ड्स आते हैं। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स ऐसे एनिमल्स होते हैं जो डू नॉट यूज़ देयर मेटाबॉलिज्म, जिससे जो वो अपना मेटाबॉलिज्म नहीं यूज़ कर पाते हैं, जिससे वो अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर पाएँ, जिसमें रेप्टाइल्स, इंसेक्ट, आर्किनिड और एम्फीबियंस और फिशेज आती हैं। एस्टिवेशन, ये एस्टिवेशन जो होता है, जहाँ पे एनिमल जो होता है वो डॉर्मेंसी देखने को मिलती है और वो इनएक्टिव हो जा इनएक्टिव, और जिसमें उसकी मेटाबॉलिक जो रेट होती है कम हो जाती है, जिससे रिस्पॉन्स में हाई टेम्परेचर जब होता है, एरिड कंडीशंस या फिर जो एटमॉस्फेयर उसका सही नहीं होता है उसके हिसाब से, जिससे वो हीट और ड्राइनेस से बच जाता है, हॉट ड्राई सीजन से। और इस तरीके से वो समर मंथ में इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट जो एनिमल्स हैं, ये बचने के लिए ये ऐसे तरीके अपनाते हैं जिससे हाई टेम्परेचर और हाई रिस्क से बचा जा सके। बोथ टेम्परेचर टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक एनिमल अंडरगो एस्टिवेशन। हाइबरनेशन में क्या होता है, ये इनएक्टिविटी देखने को मिलती है, जो मेटाबॉलिक डिप्रेशन देखने को मिलता है एनिमल्स में, और इसमें लोअर बॉडी का जो टेम्परेचर तो भी लो हो जाता है, स्लोअर ब्रीथिंग हो जाती है, लोअर मेटाबॉलिक रेट हो जाता है। हाइबरनेशन एनिमल्स जो होते हैं वो कंजर्व कर लेते हैं फूड, स्पेशली ड्यूरिंग जब विंटर में, जब फूड उनको सप्लाई लिमिटेड हो जाती है। इसमें ये टैप करते हैं एनर्जी, जो बॉडी रिजर्व फैट होती है उसी को स्लो रेट से एक्सपायर करते हैं, और एनिमल जो स्लो मेटाबॉलिक रेट होता है ये इसे इन्हें इन्हें लीड करता है, जिससे रिडक्शन हो जाती है बॉडी टेम्परेचर, और इससे नॉट अदर वे अवे। रिफॉरेस्टेशन जो है, जहाँ पे पहले से पौधे लगे थे, काट दिए गए, उसको फिर से लगाना ही रिफॉरेस्टेशन कहता है। इसको री स्टॉकिंग ऑफ एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट, और जो वुडलैंड जो डुप्लीकेट हुई, एफॉरेस्टेशन जहाँ पे पेड़ नहीं लगे थे उस वहाँ पे लगाना, इसको एफॉरेस्टेशन कहते हैं। इस्टेब्लिश ऑफ फॉरेस्ट और स्टैंड ट्रीज इन एरिया जहाँ पे नो फॉरेस्ट पहले कभी नहीं। डिफॉरेस्टेशन जो पेड़ों की कटाई हो रही है, रिमूव करना फॉरेस्ट, और स्टैंड ऑफ द ट्री जहाँ लैंड से, इसलिए कन्वर्टेड इनटू नॉन फॉरेस्ट यूज, कन्वर्ट फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर। फॉरेस्ट कवर जहाँ पे प्रेजेंस ऑफ ट्री होता है ऑन लैंड मोर देन 1 हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर से ज़्यादा होता है किसी भी एरिया में, विद ए कैनोपी कवर मोर देन 10%, जहाँ पे कैनोपी कवर, जहाँ पे फॉरेस्ट 1 हेक्टेयर में पाए जाते हैं और कैनोपी जो होता है 10% से ज़्यादा होते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, ओनरशिप और लीगल स्टेटस जो होता है, इसीलिए हम इसको फॉरेस्ट कवर कहते हैं। और ट्री कवर जो होता है, जहाँ पे ट्री जो पैचेस होते हैं आउटसाइड फॉरेस्ट और एरिया, या एक्सक्लूसिव जो एरिया होता है, कवर होता है, जहाँ लेस देन मिनिमम मैनेबल एरिया जो 1 हेक्टेयर होता है, इसको ट्री कवर कहते हैं। तो फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर। एग्रो फॉरेस्ट्री जो इंटीग्रेटेड अप्रोच है, जिसमें यूज़ किया जाता है इनएक्टिव जो बेनिफिट हैं, कंबाइनिंग ट्री सब्स और जो क्रॉप और जो लाइव स्टॉक, और जो कंबाइन एग्रीकल्चर और जो फॉरेस्ट्री टेक्नोलॉजी होती है, जिसमें क्रिएट किया जाता है मोर डाइवर्स, प्रोडक्टिव, प्रॉफिटेबल, हेल्दी और सस्टेनेबल लैंड यूज सिस्टम। हैबिटाट फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, जो इमरजेंस होती है, डिसकंटिन्यूटी किसी ऑर्गेनिज्म प्रेफर एनवायरनमेंट कॉजिंग पॉपुलेशन फ्रेगमेंटेशन। हैबिटाट डिस्ट्रक्शन जो प्रोसेस होता है, जिसमें नेचुरल हैबिटाट रेंडर्ड फंक्शनली अनएबल टू सपोर्ट द स्पीशीज़ प्रेजेंट। ये जो प्रोसेस होता है जिसमें ऑर्गेनिज्म कहते हैं प्रीवियसली यूज़ करते साइट आर डिस्प्लेस और डिस्ट्रॉयड, रिड्यूसिंग बायोडाइवर्सिटी। हैबिटाट कंजर्वेशन जो लैंड मैनेजमेंट होता है प्रैक्टिस, वो सीक टू कंजर्व करना, प्रोटेक्ट करना, रिस्टोर करना जो हैबिटाट एरिया है। वाइल्ड प्लांट्स और जो एनिमल स्पेशली कंजर्व करना, जो रिलायंट स्पीशीज़ प्रिवेंट देयर एक्सटिंक्शन, फ्रेगमेंटेशन और जो रिडक्शन इन रेंज। ऑलिगोट्रॉफिक लेक, ये जो लेक होते हैं लो, जहाँ पे प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है और जो रिज़ल्ट होता है लो न्यूट्रिएंट कंटेंट, जो लेक्स होते हैं जहाँ पे लो अलगल प्रोडक्शन और सब कंसिक्वेंटली जो वेरी क्लियर जो वाटर विद हाई ड्रिंकिंग वाटर क्वालिटी। यूट्रॉफिकेशन लेक, यूट्रॉफिक जो लेक होते हैं जहाँ पे हाई प्रायोरिटी प्रोडक्टिविटी जो होती है, एक्सेसिव न्यूट्रिएंट और
सब्जेक्ट टू अलगल ब्लूम देखने को मिलता है, और जिससे वाटर क्वालिटी जो होती है वो भी बहुत कम हो जाती है। जो बॉटम वाटर होता है वो जहाँ पे डिफिशिएंट ऑक्सीजन और जो रेंजिंग फ्रॉम हाइपोऑक्सिक टू एनऑक्सिक में चला जाता है, जहाँ पे ऑक्सीजन लेवल बहुत कम। मीजोट्रॉफिक, जहाँ पे लेक जो इंटरमीडिएट लेवल होता है, जहाँ पे प्रोडक्टिविटी ग्रेटर होती है ओलिगोट्रॉफिक लेक से, बट लेस यूट्रॉफिक से। ये जो लेक्स होते हैं कॉमनली क्लियर वाटर लेक्स और जो पॉन्ड जो बेड ऑफ द सबमर्ज एक्वाटिक प्लांट और मीडियम लेवल ऑफ न्यूट्रिएंट। मल सॉइल ये करेक्टराइज करी जाती है जहाँ पे लार्ज सॉइल एनिमल्स होते हैं, इनकॉर्पोरेशन ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर थ्रू द टॉप सॉइल और जो एक्टिव बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन होती है। मोर सॉइल जो होती है, मोर सॉइल ये अदर हैंड करेक्टराइज की जाती है बाय स्मॉलर सॉइल एनिमल्स, और जो बिल्डअप किया जाता है लेटर लेयर ऑन टॉप, और जो डिकम्पोजिशन होता है मेनली बाय द फंजाई। अब जो कैल्सीफ्यूज होता है, ये प्लांट जो होते हैं नॉट टॉलरेट एल्कलाइन सॉइल, उन्हें कैल्सीफ्यूज कहते हैं। कैल्सीकोल या फिर कैल्सीफाइट, ये प्लांट जो डू नॉट टॉलरेट एसिडिक सॉइल। इकोटोन जो होता है दो इकोसिस्टम के बीच का जो एरिया होता है उसको इकोटोन कहते हैं। स्मॉलेस्ट इकोलॉजिकली डिस्टिंक्ट लैंड जो फीचर होती है लैंडस्केप मैपिंग और क्लासिफिकेशन सिस्टम, ये जो होता है रिप्रेजेंट करता है होमोजीनियस जो स्पेशियल एक्सेप्ट लैंड फंक्शनल यूनिट, और साथ में जो यूजफुल होता है स्टेटिफाइंग लैंडस्केप जो इकोलॉजिकली डिस्टिंक्ट फीचर जो होती है मेजरमेंट और जो मैपिंग करी जाती है लैंडस्केप स्ट्रक्चर फंक्शनिंग और चेंज। इको जोन जो होता है डिलिनेट जो लार्ज एरियाज होते हैं अर्थ सरफेस के विद इन विच जो ऑर्गेनिज्म होते हैं इवॉल्विंग इन रिलेटिव आइसोलेशन फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, जो सेपरेटेड होते हैं फ्रॉम वन अनदर, जिसमें जियोग्राफिकल फीचर जैसे कि ओशंस और जो ब्रॉड डेजर्ट्स और हाई माउंटेन रेंजेस जो कंस्टिट्यूट करते हैं बैरियर टू माइग्रेशन। प्रोडक्टिविटी जो प्रोडक्शन होता है रिफर टू द रेट ऑफ जनरेशन ऑफ बायोमास इन एन इकोसिस्टम। फोटो हेट्रोट्रॉप्स, ये जो हेट्रोट्रॉप्स ऑर्गेनिज्म होते हैं जो यूज़ करते हैं लाइट फॉर एनर्जी, बट जो कैन नॉट यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ में जो सोल कार्बन सोर्स होता है, जो कंसिक्वेंटली जो दे यूज़ करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड फ्रॉम द इन्वायरमेंट जो सेटिस्फाई कर सकते हैं अपने कार्बन रिक्वायरमेंट, जो यूज़ करते हैं कंपाउंड जो यूज़ करते हैं कंपाउंड सच एज कार्बन हाइड्रेट जो फैटी एसिड और जो अल्कोहल एज देयर ऑर्गेनिक फूड। कीमोट्रॉफ्स जो होते हैं ये ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन एनर्जी बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनर इन देयर इन्वायरमेंट। फोटोट्रॉफ्स ये ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कैरी आउट करते हैं फोटोसिंथेसिस और रिक्वायर एनर्जी, और ये यूज़ करते हैं एनर्जी फ्रॉम सनलाइट जो कन्वर्ट कर देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर इनटू ऑर्गेनिक मैटर टू यूटिलाइज इन अ सेलुलर फंक्शन, जिसमें बायोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन की तरह। होमोट्रॉफ ऐसे ऑर्गेनिज्म जो ऑब्टेन करते हैं एनर्जी बाय ऑक्सीडेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनर इनटू द इन्वायरमेंट। लिथोट्रॉफ्स ऐसे ऑर्गेनिज्म जो इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट को ऑब्टेन करते हैं रिड्यूस करते हैं इक्विवेलेंट जो यूज़ करते हैं बायोसिंथेटिक एनर्जी कंजर्वेशन वाया एरोबिक या फिर एनारोबिक रेस्पिरेशन का। लिथोपाइल्स ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो लीव जिंदा रहते हैं विद इन पोर इंटरेस्टिक्स और जो सेडिमेंट्री और इवन इंडिजिनियस रॉक्स में भी डेप्थ में 7 किलोमीटर तक। और ऑर्गेनोट्रॉफ ये ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो ऑब्टेन हाइड्रोजन फ्रॉम इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द ऑर्गेनिक सबस्टेट। मीजोट्रॉफ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो यूज़ करते हैं मिक्स ऑफ द डिफरेंट सोर्स ऑफ एनर्जी और कार्बन। फोटोइक जोन जो या फिर यूफोटोइक जोन, ये जो डेप्थ यूफोटोइक जोन जो होता है डेप्थ जो होती है वाटर की इन लेक ओशन जो एक्सपोज होता है जहाँ पे सफिशिएंट सनलाइट आती है फोटोसिंथेसिस की वजह से अकर होती है, उसे कहते हैं। उसके बाद है बायोलॉजिकल पंप ये सम ऑफ द जितना भी बायोलॉजिकली मेडिएटेड प्रोसेस होता है जो ट्रांसपोर्ट करता है कार्बन फ्रॉम द सरफेस ट्रॉफिक जोन से टू ओशैनिक इंटीरियर में। स्टैंडिंग क्रॉप ये क्वांटिटी ऑफ जो टोटल वेट होता है एनर्जी का जो कंटेंट ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलता है किसी पर्टिकुलर
पर्टिकुलर लोकेशन में पर्टिकुलर टाइम पे, किसी पर्टिकुलर लोकेशन पर्टिकुलर टाइम में जितना भी ऑर्गेनिक वेट और एनर्जी जो कंटेंट देखने को मिलता है किसी ऑर्गेनिज्म में। इंडोलिथ, ये ऑर्गेनिज्म जो होते हैं लीव इनसाइड रॉक, कोरल, एनिमल सेल या फिर पोर्स बिहाइंड बिटवीन मिनरल ग्रेन्स। डेट्रीवोरस, ऐसे ये हेटेरोट्रॉफ्स जो अपना न्यूट्रिएंट कंज्यूम करते हैं डेट्राइटस से, जो सड़े गले होते हैं, और बाद में ये जो कंट्रीब्यूट करते हैं डिकम्पोजिशन, साथ में जो न्यूट्रिएंट साइक्लिंग होती है, और डिस्टिंग्विश फ्रॉम डिकम्पोजर्स, क्योंकि बहुत से स्पीशीज जो बैक्टीरिया, फंजाई या प्रोटिस्ट के जो हैं वो खाते हैं लम्प्स ऑफ मैटर जो कहते हैं, बाद में एब्जॉर्व करते हैं, मेटाबोलाइज करते हैं उसके बाद मॉलिकुलर स्केल पे, और इस तरीके से जो डेट्राइटस और डिकम्पोजर इंटरचेंज करते हैं। कैरिंग कैपेसिटी जो बायोलॉजिकल स्पीशीज़ होते हैं इन्वायरमेंट में, इनकी एक मैक्सिमम पॉपुलेशन साइज ऑफ स्पीशीज़ जा सकती है जो इन्वायरमेंट को सस्टेन इनडेफिनेटली गिवन द फूड हैबिट, वाटर और जो अदर नेसेसिटीज़ अवेलेबल इन द एनवायरमेंट। ब्लैकिश वाटर, ये जो वाटर होता है ये मोर सैलिनिटी देखने को मिलती है देन फ्रेश वाटर, और मच जो होता है सी वाटर इसमें देखने, जिससे क्या होता है मिक्सिंग ऑफ सी वाटर विद फ्रेश वाटर। जीन पूल, जितने भी कंप्लीट सेट ऑफ जो एलील यूनिक एलील जो होती हैं इन स्पीशीज़ ऑफ और पॉपुलेशन। जेनेटिक इरोजन जो होता है प्रोसेस जहाँ पे ऑलरेडी लिमिटेड जीन पूल जो होते हैं वो इंडेंजर्ड स्पीशीज़ के ऑफ प्लांट और एनिमल डिमिनिशेस, जहाँ पे ये ज़्यादा पाए जाते हैं फ्रॉम सर्वाइविंग पॉपुलेशन डाई और विदाउट गेटिंग a chance to meet a breed with other to their endangered low पॉपुलेशन। बायो टेररिज्म, ऐसा टेररिज्म जहाँ पे जो इन्वॉल्व होता है, जो इंटेंशनल रिलीज होती है डिसेमिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल एजेंट, जैसे कोई बैक्टीरिया, वायरस या टॉक्सिन जो होते हैं ये नेचुरल अकरिंग और ह्यूमन मॉडिफाइड फॉर्म के द्वारा। बायो लीचिंग, जहाँ पे जो स्पेसिफिक मेटल्स होते हैं फ्रॉम ओर्स ये यूज़ किए जाते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा, और ये क्लियरली ट्रांजिशनल जो हीप होती है लीचिंग की वो यूज़ की जाती है। साइनाइड जो बायो लीचिंग होते हैं ये सेवरल एप्लीकेशंस में यूज़ किया जाता है विद इन द बायो हाइड्रोमेटलर्जी, जहाँ पे सेवरल मेथड जो होते हैं यूज़ किया जाता है रिकवर करना कॉपर, जिंक, लेड, आर्सेनिक, एंटीमनी, निकल, मॉलिब्डेनम, गोल्ड, सिल्वर और कोबाल्ट। बायोकेमिकल बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ये अमाउंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन जितनी ज़रूरी होती है एरोबिक बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म के लिए अपने जो ऑर्गेनिक मटेरियल होता है उसको ब्रेक डाउन करने के लिए जितनी ऑक्सीजन जरूरत है उसी ही किसी सर्टेन टेम्परेचर या किसी सर्टेन टाइम पीरियड के अंदर। माइक्रो क्लाइमेट, ये लोकल एटमॉस्फेरिक जोन है जहाँ पे क्लाइमेट डिफर करता है सराउंडिंग से, और ये जो टर्म है रिफ़र किया जाता है ऐसे एरियाज़ में जहाँ पे फ्यू स्क्वायर मीटर और लार्ज एज मैनी स्क्वायर माइल्स। बायोप्रेसी ये एक टाइप से जेनेटिक मटेरियल्स के लिए जो खतरा होता है स्पेशली प्लांट और अदर बायोलॉजिकल, इसके लिए जो पेटेंट कराया जाता है, पेटेंट प्रोसेस है। जो बायोपायरेसी एक सिचुएशन जहाँ पे इंडिजिनस नॉलेज जो होती है नेचर की ऑरिजिनेट की जाती है विद इंडिजिनस पीपल के द्वारा और एक्सप्लॉइटेड फॉर द कॉमर्शियल गेन के लिए विदाउट अगर परमिशन फ्रॉम और नो कंपनसेशन टू द इंडिजिनस पीपल। बायो वेब, ये जो कन्वर्टेशन है जब जो नेटवर्क होता है वेब इनेबल बायोलॉजिकल डिवाइसेस जो एक्सटेंड करते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जो इंटरनेट ऑफ लिविंग, जो इंटरनेट ऑफ नेचुरल सेंसरी डिवाइस होता है। बायोवेब ये डिवाइस ये इनसाइड रियल टाइम इकोलॉजिकल डेटा और फीडबैक टू चेंज द इन्वायरमेंट। बायोमास, ये जो अमाउंट ऑफ लिविंग और ऑर्गेनिक मैटर होता है प्रेजेंट इन द ऑर्गेनिज्म, जो बायोमास पिरामिड होते हैं हाउ मच जो बायोमास प्रेजेंट इन द ऑर्गेनिज्म एट ईच ट्रॉफिक लेवल। और जो प्रोडक्टिविटी पिरामिड है ये शो द प्रोडक्शन और जो टर्न ओवर इन बायोमास। इकोलॉजिकल फुटप्रिंट, ये जो है मेजर ऑफ द ह्यूमन डिमांड ऑन द इकोलॉजिकल इकोसिस्टम, जो स्टैंडर्डाइज करते हैं, जो मेजर करता है डिमांड फॉर द नेचुरल कैपिटल जो दैट मे बी कॉन्ट्रास्टेड ऑन द प्लांट्स इकोलॉजिकल कैपेसिटी टू जनरेट। एल्गल ब्लूम, ये रैपिड इंक्रीज जो हो रहा है एक्यूमुलेशन इन द पॉपुलेशन ऑफ द एल्गी इन एन एक्वेटिक सिस्टम। एल्गल ब्लूम जो होता है इसमें जो फ्रेश वाटर साथ में मैरीन इकोसिस्टम में देखने को मिलता है। कार्बन फुटप्रिंट, जो मेजरमेंट होता है ऑल ग्रीन हाउस गैसेज जो इंडिविजुअली प्रोड्यूस करते हैं यूनिट ऑफ टन्स कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट। जो कार्बन फुटप्रिंट होता है ये मेड अप सम ऑफ
टू पार्ट, जिसमें प्राइमरी फुटप्रिंट और सेकेंडरी फुटप्रिंट। प्राइमरी फुटप्रिंट जो होता है ये मेज़र करता है जो डायरेक्ट एमिशन हो रहा है CO2 का बर्निंग ऑफ फॉसिल की वजह से, और जो डोमेस्टिक एनर्जी कंजप्शन और जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है ये डायरेक्ट कंट्रोल करता है। सेकेंडरी फुटप्रिंट ये जो मेज़र किया जाता है जो इनडायरेक्ट जो CO2 एमिशन हो रहा है होल साइकिल में, जो प्रोडक्ट्स हैं और साथ में जो एसोसिएटेड और जो मैन्युफैक्चर हो रहा है, इवेंचुअल जो ब्रेकडाउन भी हो रहा है। इस तरीके से ये सिंपली मोर एमिशन जो होता है कुछ कारणों से। कार्बन डाइट ये रिड्यूस करता है जो इम्पैक्ट है क्लाइमेट पे और चेंज बाय रिड्यूसिंग ग्रीन हाउस गैस जो प्रोडक्शन है विदाउट लोअरिंग द स्टैंडर्ड लिविंग को रोके। ग्रीन हाउस डेप्थ ये कार्बन डेप्थ एक टाइप से जो मेजर है, ये जहाँ पे इंडिविजुअल पर्सन, इनकॉर्पोरेट एसोसिएशन या फिर बिजनेस इंटरप्राइजेस, गवर्नमेंट इंस्ट्रूमेंटली और जो जियोग्राफिक कम्युनिटी है ये एक्सीड करती है इट्स परमिटेड ग्रीन हाउस फुटप्रिंट, और जो कंट्रीब्यूट करता है ग्रीन हाउस गैस दैट कंट्रीब्यूट टू ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज। बायो कैपेसिटी ये ऐसी कैपेसिटी है जो किसी एरिया जो प्रोवाइड करती है रिसोर्सेज और एब्जॉर्ब वेस्ट, और व्हेन जब कोई एरिया इकोलॉजिकल फुटप्रिंट एक्सीड करता है इट्स बायो कैपेसिटी सस्टेनेबिलिटी अकर्स। ग्लोबल हेक्टेयर ये मेजरमेंट जो है बायो कैपेसिटी ऑफ द इंटायर वर्ल्ड, इंटायर अर्थ, और एक जो ग्लोबल हेक्टेयर है इन इज़ ए मेजरमेंट ऑफ एवरेज बायो कैपेसिटी ऑफ ऑल द हेक्टेयर मेजरमेंट ऑफ एनी बायोलॉजिकली प्रोड्यूस एरियाज ऑन प्लानट। कार्बन क्रेडिट जो कार्बन मार्केट जो कंपोनेंट है ऑफ नेशनल और जो इंटरनेशनल अटेम्प्ट जो मिटिगेट करता है ग्रोथ इन कंसंट्रेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, और साथ में जो कार्बन क्रेडिट है ये इक्वल टू 1 मेट्रिक टन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड, और इन सम मार्केट जो कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट है गैसेस का। कार्बन ट्रेडिंग इन एन एप्लीकेशन ऑफ द एमिशन ट्रेडिंग अप्रोच। ऑयल स्पिल ये रिलीज़ करता है लिक्विड जो पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन है इन द इन्वायरमेंट ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटी और जो इन द फॉर्म ऑफ पॉल्यूशन। अब जो मरीन ऑयल है स्पिल जब मरीन ऑयल जो होता है शिप ब्रोक करने से, डूब जाने से जो ऑयल रिलीज़ हो जाता है ओशन और कोस्टल वाटर पे। जीन बैंक जो है जहाँ पे जेनेटिक मटेरियल जो है प्लांट या एनिमल का, और जो इसके जो जीन होती है उसका एक बैंक बनाया जाता है जो फ्रीज करके कट करके रख दिया जाता है स्टॉक करके सीड का, और एनिमल्स का भी इसी तरीके से फ्रीज करके स्पर्म और एक को जूलॉजिकल फ्रीजर्स में। बायो बैंक इसमें जो क्रायोजेनिक स्टोरेज होता है फैसिलिटी जिससे यूज़ किया जाता है, जिससे अचीव किया जा सके बायोलॉजिकल सैंपल जो यूज़ किया जा रहा है रिसर्च और एक्सपेरिमेंट में। ज़ीरो सीयर ये जहाँ पे ज़ेरो सीयर जहाँ पे सक्सेशन तो होता है लेकिन जहाँ पे वाटर बहुत ही लिमिटेड अवेलेबल होता है, और डिफरेंट स्टेज जो होती हैं जीर आर्च सक्सेशन, और जीर आर्च सक्सेशन के बाद इकोलॉजिकल कम्युनिटी ऑरिजिनेट होती है जिसमें एक्सट्रीमली ड्राई कंडीशन होती हैं, ये सैंड डेजर्ट या फिर सैंड ड्यून्स, सॉल्ट डेजर्ट या फिर रॉक डेजर्ट में। अर्थ आवर एक ग्लोबल इवेंट है जो ऑर्गेनाइज किया जाता है WWF, और ये हेल्ड होता है लास्ट संडे और ऑफ मार्च एनुअली। ये इसमें हाउस होल्ड और जो बिजनेस जो होते हैं टर्न ऑफ कर लेते हैं अपने नॉन एसेंशियल लाइट्स और इलेक्ट्रिकल एप्लीकेंसेस 1 घंटे के लिए, जिससे ये अवेयर होता है टुवर्ड्स द एक्शन ऑफ द क्लाइमेट चेंज। बायो प्रॉस्पेक्टिंग ये अम्ब्रेला टर्म है जो यूज़ किया जा सकता है जो डिस्कवरी हो रही है न्यू, और जिससे यूज़फुल हम कर रहे हैं बायोलॉजिकल सैंपल जो मशीन्स हैं जो लेस डेवलप्ड कंट्रीज़ में, और इससे क्या है प्रॉस्पेरिटी बढ़ती जा रही है, इसे बायो प्रॉस्पेरिटी कहते हैं। अब उसके बाद जो विदाउट कंपनसेशन जो बायो प्रॉस्पेरिटी है जिसमें बायो पायरेसी साथ में जो सर्च हो रहा है फॉर ऑर्गेनिज्म जो कहते हैं नेवर बी ट्रेडिशनल मेडिसिन। पोचिंग में इनलीगल जो प्लांट और एनिमल का कहते हैं ट्रेड होता है लोकल और इंटरनेशनल लेवल पे, और जो कंजर्वेशन है वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट लॉज बनाए गए हैं, वायलेट जो करता है हंटिंग लॉज के लिए रेगुलेशन पनिश भी किया जा रहा है लॉ के द्वारा, और ये लॉ जो प्रोच जो लॉ ब्रेक करते हैं उन्हें पोचर्स कहते हैं। हंटिंग ये प्रैक्टिस जो है ये कहते हैं लिविंग जो थिंग होती हैं, चाहे वो वाइल्ड लाइफ में फूड क्रिएशन के लिए ट्रेड के लिए बहुत सारे लॉ बनाए गए हंटिंग नहीं करने के लिए, लेकिन ये लोग करते रहते हैं। पोचिंग जो है और किलिंग जो है ये सब एक ही टाइप की हैं। वाइल्ड लाइफ ये नॉन डोमेस्टिकेटेड जो प्लांट और एनिमल्स जो होते हैं ऑर्गेनिज्म, और जो क्या कहते हैं ह्यूमन जिससे ह्यूमन बेनिफिट
मिल सकता है। और इसके लिए हम क्या कहते हैं, मेजर जो इम्पैक्ट आ रहे हैं इन्वायरमेंट में, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ये सब वाइल्ड लाइफ में आता है। वाइल्ड क्राफ्टिंग जो प्रैक्टिस है, हार्वेस्टिंग प्लांट फ्रॉम द नेचुरल, और जो वाइल्ड हैबिटाट हैं फॉर फॉरेस्ट और जो मेडिसिनल पर्पस हैं ये अप्लाई करता है। अनकल्टिवेटेड प्लांट जो क्या कहते हैं फाउंड नॉट नेसेसरी लिमिटेड टू विस्पर्डनेस, एथिकल जो कंसिडरेशन है वो भी इन्वॉल्व की जाती हैं ऐसे। प्रोटेक्टिंग इंडेंजर स्पीशीज़, कंजर्वेशन बायोलॉजी, ये साइंटिफिक स्टडी है जो क्या कहते हैं नेचर और स्टेटस जो है अर्थ बायोडाइवर्सिटी, जिसका एम जो है प्रोटेक्ट करना स्पीशीज़ को, और जो हैबिटाट है इकोसिस्टम फ्रॉम द एक्सेसिव रेट ऑफ एक्सटिंक्शन, ये जो एंड ऑफ ऑर्गेनिज्म हो रहा है, और जो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है नॉर्मली स्पीशीज़ होलोसीन एक्सटिंक्शन, ये रिफ़र करता है एक्सटेंशन ऑफ स्पीशीज़ ड्यूरिंग द प्रेजेंट होलोसीन इपोक। और वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर, एक ग्रीन कॉरिडोर बनाना एरिया में जहाँ पे हैबिटाट कनेक्ट करना वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन जो सेपरेटेड बाय द ह्यूमन एक्टिविटी के द्वारा, ये जो अलाउ करना इन चेंज हो रहा है ऑफ इंडिविजुअल बिटवीन जो पॉपुलेशन, और ये जो में प्रिवेंट करना द नेगेटिव एफर्ट्स ऑफ द इन ब्रीडिंग, और जो रिड्यूस करना जो जेनेटिक डाइवर्सिटी दैट ऑफन विद इन द आइसोलेटेड पॉपुलेशन। बायोलिंक, ये जो बायोलिंक जोन्स जो हैं ये लैंड यूज़ कैटेगरी जो डेवलप्ड हो रही हैं फॉर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, और जो लैंड स्केप एडेप्टेशन अंडर चेंजिंग क्लाइमेट्स। बाय जीरो एमिशन व्हीकल, जो ZEV जो है ये व्हीकल जो एमिट कर रहा है नो टेल पाइप पॉल्यूटेंट फ्रॉम द ऑनबोर्ड सोर्स ऑफ द पावर। अब नेक्स्ट है और ऑक्सीजन ओशन डीऑक्सीजनेशन, ये जो टर्म है ये सजेस्ट करता है कि जो एक्सपेंशन हो रहा है ऑक्सीजन मिनिमम जोन्स जहाँ पे वर्ल्ड का ओशन जो है कम सिक्वेंसेज एंथ्रोपोजेनिक एमिशन की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड, ओशनोग्राफर जो हैं और जो अदर डिस्कस कर रहे हैं कितने फेजेस बेस्ट डिस्क्राइब किया जाए, जो फिनोमेना नॉन स्पेशलिस्ट होगा। प्लास्टिक कल्चर, ये रिफ़र करता है जो प्रैक्टिस हैं जहाँ पे यूज़ किया जा रहा है प्लास्टिक मटेरियल को इन एग्रीकल्चर एप्लीकेशन। जो प्लास्टिक मटेरियल्स हैं वो दमसेल्फ जो ऑफन ब्रॉडली रिफ़र किए जाते हैं टू एज एग्रो प्लास्टिक। जो प्लास्टिक कल्चर है ये प्लास्टिक जो है इंक्लूड सॉइल फ्यूमिगेशन फिल्म, जो इरिगेशन ड्रिप्स, और जो नर्सरी पॉट्स बनाए जाते हैं, सिलेज बैग्स, साथ में जो क्या कहते हैं सच कवरिंग जो रेंज होते हैं अदर फ्रॉम प्लास्टिक मल्च फिल्म रो कवरिंग, और जो हाई और लो टनल्स होते हैं टू प्लास्टिक ग्रीन हाउस। नैनो टॉक्सिकोलॉजी, ये जो स्टडी है टॉक्सिसिटी ऑफ नैरो मटेरियल्स बिकॉज जो क्वांटम साइज है अफेक्ट द लार्ज सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो, और जो नॉन मटेरियल हैव यूनिक प्रॉपर्टीज जो कंपेयर्ड विद देयर लार्जर काउंटर पार्ट्स। क्लाइमेट चेंज जो है इसका मतलब जो क्लाइमेट में चेंज हो रहा है, जो एल्टीट्यूड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो ह्यूमन एक्टिविटी और जो ऑल्टर कर रहे हैं कंपोजिशन जो ग्लोबल एटमॉस्फेयर को, और जो एडिशन में जो नेचुरल क्लाइमेट वेरिएबिलिटी आ रही है ऑब्जर्व ओवर कंपेटिबल टाइम पीरियड में अंदर। ग्रीन हाउस गैस जो गैसेस कंट्रीब्यूट करती हैं एटमॉस्फेयर में बहुत जो एंथ्रोपोजेनिक और जो एब्जॉर्व करती हैं और रिमिट इंफ्रारेड रेडिएशन सोर्स, ऐसे कोई भी प्रोसेस जहाँ से एक्टिविटी रिलीज होती है ग्रीन हाउस गैस एरोसॉल्स या फिर प्रिकर्सर ऑफ ए ग्रीन हाउस गैस इन द एटमॉस्फेयर रिजर्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि जो कंपोनेंट हैं क्लाइमेट चेंज में जितने जो भी चाहे उसमें ग्रीन हाउस या प्रिकर्सर जितने भी ग्रीन हाउस गैस इसमें स्टोर किए जा सकते हैं। सिंक, जो जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड है उसको हम पेड़ों के अंदर या फिर ओशन के अंदर ले जाके सिंक उसको कहेंगे। तो सिंक का मतलब ऐसा कोई प्रोसेस एक्टिविटी जिसमें मैकेनिज्म जो है रिमूव करना ग्रीन हाउस गैस या एरोसॉल और या प्रिकर्सर ऑफ ग्रीन हाउस गैस फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। एडेप्टेशन ये कोई नेचुरल या ह्यूमन सिस्टम हो जहाँ पे रिस्पॉन्स जो है एक्चुअल या एक्सपेक्टेड क्लाइमेटिक स्टिमुलाई और उसके इफेक्ट में जो मॉडरेट हार्म और एक्सप्लॉइट कर बेनिफिशियल अपॉर्चुनिटी। एडेप्टेशन फंड जो इस्टेब्लिश किया गया था एक ऐसा फाइनेंस कॉन्क्रीट एडेप्टेशन प्रोजेक्ट होना चाहिए जो प्रोग्राम जो है डेवलप करा जाएगा
कंट्रीज़ के द्वारा बाय पार्टीज इन टू द क्योटो प्रोटोकॉल दैट पार्टिकुलरली वल्नरेबल टू द एडवर्स इफेक्ट ऑन द क्लाइमेट। और जो एडेप्टेशन फ़ंड है ये एडेप्टेशन फ़ंड जो है फाइनेंस किया जाएगा फ्रॉम शेयर ऑफ द प्रोसीडिंग बाय क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म। जो प्रोजेक्ट है ये प्रोजेक्ट जो है ये एक्टिविटीज़ और जो अदर सोर्स हैं फंडिंग के जो शेयर है प्रोसीड अमाउंट लगभग 2% ऑफ द सर्टिफाइड एमिशन जो रिडक्शन होगा जो सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शन होगा इशूड फॉर द CDM प्रोजेक्ट एक्टिविटी। जो एडेप्टेशन फंड है ये सुपरवाइज किया जाएगा, मैनेज किया जाएगा बाय द एडेप्टेशन फंड बोर्ड। और जो एडेप्टेशन फंड बोर्ड है ये कंपोज्ड ऑफ द 16 मेंबर और 16 ऑल्टरनेटिव और मीट एट लीस्ट ट्वाइस ए ईयर। ये 2 साल में एक बार ट्वाइस मिलेंगे भी। और ये इनविटेशन दिया जाएगा पार्टीज़ को कि ग्लोबल इन्वायरमेंट जो फैसिलिटी है प्रोवाइड करेगी सेक्रेटरीट सर्विस, जिसमें AFA एडेप्टेशन फंड ब्यूरो होगा, और वर्ल्ड बैंक जो सर्व करेगी ट्रस्टी को ऑफ द एडिशनल फंड बोथ ऑन एन इंटरिम बेसिस पे। एडेप्टेशन कमेटी, ये जो कौन एडेप्टेशन फ्रेमवर्क बना जहाँ पे पार्टीज इस्टेब्लिश करेंगे एडेप्टेशन कमेटी जो प्रमोट करेगा इम्प्लीमेंटेशन और इन्हेंस करेगा एक्शन ऑन एडेप्टेशन इन ए कॉन्हेरेंट मैनर अंडर द कन्वेंशन थ्रू द फॉलोइंग फंक्शन। ये प्रोवाइड करेगा टेक्निकल जो सपोर्ट है, जो गाइडेंस है ऑफ द पार्टी, शेयरिंग ऑफ द रिलेवेंट इंफॉर्मेशन नॉलेज और एक्सपीरियंस और जो गुड प्रैक्टिसेस हैं। ये प्रमोट करेगा सिनर्जी जो है स्ट्रेंथ करेगा इन एंगेजमेंट विद नेशनल रीजनल और जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है सेंटर्स और नेटवर्क। ये प्रोवाइड करेगा इंफॉर्मेशन और रिकमेंडेशन जो ड्रॉ करी जाएंगी एडेप्टेशन और जो गुड प्रैक्टिसेस होंगी कंसिडरेशन बाय द कॉप जो प्रोवाइड करेंगी गाइडेंस बाय मीन्स ऑफ इंसेंटाइज या फिर इम्प्लीमेंटेशन किया जाएगा एडेप्टेशन एक्शन इंक्लूडिंग जिसमें फाइनेंस टेक्नोलॉजी और कैपेसिटी बिल्डिंग। अब जो कंसिडर किया जाएगा जो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट की जाएगी बाय पार्टीज ऑन मॉनिटरिंग एंड रिव्यू ऑफ द एडेप्टेशन एक्शन सपोर्ट provided or revived। alliance of small island state एन एड हॉक जो कंडीशन है लो लाइंग और जो आइलैंड कंट्रीज़ हैं जितने भी नेशन पर्टिकुलरली वर्नेबल हैं राइजिंग सी लेवल की वजह से वो शेयर करेंगे कॉमन पोजीशन ऑन द क्लाइमेट चेंज, इसीलिए इसको कहते हैं अलायंस ऑफ स्मॉल आइलैंड स्टेट। अब 43 मेंबर हैं जो ऑब्जर्व एज अमेरिकन समोआ एंटीगुआ बारुंडा ब्रह्मास बारबोडस बेलीज केप वर्डी कोमोरोस कुक आइलैंड क्यूबा डोमिनियन रिपब्लिक फेडरेशन ऑफ मिक्रोनेशिया फिजी ग्रीनाडा गहम गुयाना बिसानो और गुयाना हाती जमाइका। ये जितने भी हैं ये बहुत छोटे छोटे देश हैं और डूब भी सकते हैं। किलिबाटी मालदीव मार्शल आइलैंड्स मॉरिशस नारू नीदरलैंड एंटिलेस न्यू पलाउ पापुआ न्यू गुयाना समोआ टोमो प्रिंसिपल सेशल्स है सिंगापुर सोलोमन आइलैंड जो हैं स्टेट किट्स जो है नेविस सेंट लूसिका सेंट विंसेंट और जो ग्रेनाडीज है सुरिनाम टाइमर लेट्सी टोंगो ट्रिनाड टोबागो टुवालू US वर्जिन आइलैंड और जो वनुआटा। बाली एक्शन प्लान ये क्या है इंक्लूड किया गया बाली रोड मैप जिसमें एग्री किया जाएगा कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो बाली में इंडोनेशिया में 2007 इंट्रोड्यूस किया जाए AWGLCA। बाली रोड मैप जो है ये अडॉप्ट किया जाएगा 13 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी और 3rd मीटिंग ऑफ द पार्टीज इन दिसंबर 2007 इन बाली। जो रोड मैप सेटअप किया जाएगा फॉरवर्ड लुकिंग डिसीजन जो रिप्रेजेंट करेगा वर्क दैट नीड टू बी डन अंडर वेरियस नेगोशिएटिंग ट्रैक जो एसेंशियल है टू रीचिंग ए सिक्योर क्लाइमेट फ्यूचर। ये इंक्लूड किया जाएगा बाली एक्शन प्लान जो है चार्ट जो कोर्स फॉर ए न्यू नेगोशिएटिंग प्रोसेस डिज़ाइन किया जाएगा टू टैकल करना क्लाइमेट चेंज और जो एम है कंप्लीट करना बाय 2009। ये ऑल्सो इसको इंक्लूड किया जाएगा AWF-KP नेगोशिएशन जो लॉन्च ऑफ एडेप्टेशन फंड है स्कोर करना कंटेंट ऑफ द आर्टिकल 9 रिव्यू ऑफ द
कोटो प्रोटोकॉल एज वेल एज जो डिसीजंस और जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हो रहा है ऑन रिड्यूसिंग एमिशन फॉर द डिफॉरेस्टेशन। बायोमास फ्यूल और बायोफ्यूल कहते हैं इसको, जो फ्यूल प्रोड्यूस होगा फ्रॉम ड्राई ऑर्गेनिक मैटर ऑन कंबस्टिबल ऑयल प्रोड्यूस बाय द प्लांट। ये जो फ्यूल हैं कंसिडर किए जाएंगे रिन्यूएबल, साथ में जब तक कि वेजिटेशन प्रोड्यूस करे और मेंटेन और इम्प्लीमेंट किए जाए। जैसे ही फायरवुड हो गया, अल्कोहल फर्मेंटेटेड फ्रॉम शुगर, और जो कंबस्टिबल ऑयल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सोयाबीन। इसका जो यूज़ है वो प्लेस फॉसिल फ्यूल एज कट, और जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन, बिकॉज जो प्लांट हैं वो प्लांट जो हैं जो फ्यूल सोर्स हैं कैप्चर कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। कार्बन मार्केट जो है ये पॉपुलर हो चुकी है, ट्रेडिंग सिस्टम बन चुका है, जहाँ पे कंट्रीज़ जो हैं बाय और सेल कर सकती हैं यूनिट ऑफ ग्रीन हाउस एमिशन इन एन एफर्ट, जिससे कि मीट करें नेशनल जो लिमिट्स हैं ऑन एमिशन, आइदर थ्रू क्योटो प्रोटोकॉल के द्वारा और अंडर अदर एग्रीमेंट, जैसे कि अमंग मेंबर स्टेट ऑफ द यूरोपियन यूनियन। अब जो टर्म ये जो टर्म अभी आया है फैक्ट कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है प्रीडोमिनेंट ग्रीन हाउस गैस है, और जो अदर गैसेस हैं वो मेजर्ड इन यूनिट, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट। कार्टागीना ग्रुप जिसमें कलेक्शन है 27 कंट्री का, जो सीख करता है एम्बिशियस आउटकम फ्रॉम द यूएनएफसीसी, जो जिस प्रोसेस से और लो कार्बन डोमेस्टिकेशन आउटपुट है, फाउंडेड हुआ था 2010 में। और पार्टिसिपेटिंग जो कंट्रीज़ हैं इसमें आर्टिगुआ, बारबुडा, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, बेल्जियम, कोलंबिया, कोस्टारिका, इथियोपिया, फ्रांस, जर्मनी, घाना, इंडोनेशिया, मलावी, मालदीव, मार्शल्स आइलैंड, मैक्सिको, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, पेरू, समोआ, स्पेन, तंजानिया, थाईलैंड, तैमरली, उरुग्वे, यूके और यूरोपियन कमीशन। अब जो ये सर्टिफाई किया गया है जो एमिशन रिड्यूस करेगा CER, जो क्योटो प्रोटोकॉल है यूनिट, ये इक्वल होगी फर्स्ट मैट्रिक CO2 जो इक्विवेलेंट है CER जो इशू किया जाएगा। ये एमिशन जो हो रहा है रिडक्शन करना है CDM, और जो स्पेशल टाइप ऑफ CER है एक सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शन करना है, टेम्परेली सर्टिफाइड किया गया एमिशन रिडक्शन करना है जो टेम्परेली CTR, और जो लॉन्ग टर्म होगा उसे LCR। जो इशू है फॉर एमिशन रिमूव करना होगा जो रिफॉरेस्टेशन CDM के द्वारा। CDM क्या है? क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, ऐसा मैकेनिज्म जो क्लीन हो, जो मैकेनिज्म अंडर कोटो प्रोटोकॉल थ्रू विच जो डेवलपमेंट कंट्रीज़ हैं मैनी फाइनेंस जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन रिडक्शन फॉर रिमूवल प्रोजेक्ट इन डेवलपिंग कंट्रीज और रिसीव क्रेडिट फॉर डूइंग सो, विच मे अप्लाई टूवर्ड्स मीटिंग मैंडेटरी लिमिट ऑन देयर ओन एमिशन। जो CO2 एमिशन है, CO2 एमिशन में जो ग्रीन हाउस एमिशन है रिमूवल, ये एक्सप्रेस आइदर इन द फिजिकल यूनिट या फिर इन द टर्म ऑफ CO2 इक्विवेलेंट, जो कन्वर्जन फैक्टर है फ्रॉम फिजिकल यूनिट टू CO2 इक्विवेलेंट इन द ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल ऑफ द corresponding ऑफ ग्रीन हाउस गैस। जो HGG ऑफ CO4 जो है मीथेन, ये एक्सप्रेस की जाएगी इन द टर्म्स ऑफ CO2 इक्विवेलेंट, और जो मल्टीप्लाई करी जाएगी बाय 21, जिसमें GWP जो है CH4 ये 100 ईयर्स टाइम स्केल, मतलब कितने दिनों तक वो ज़्यादा रह सकता है इसके लिए। कोलिजन फॉर रेन फॉरेस्ट नेशन, जो वॉलंटरी ग्रुपिंग करी गई लार्जली जो डेवलपिंग नेशन है, और जो रेन फॉरेस्ट हैं जो एड्रेस करेंगे इशू जो सराउंडिंग इन्वायरमेंटल सस्टेनेबल स्पेसिफिक टू द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। पार्टिसिपेशन डज नॉट नेसेसरी इम्प्लाई जो कंट्री एड्रेस कर रहे हैं कोई भी ऐसा स्पेसिफिक डोमेस्टिक पॉलिसी और नेगोशिएशन पोजीशन विद इन द इंटरनेशनल कंटेक्स्ट। बाय एट सितंबर 2011 जो ग्रुप था इंक्लूड इसमें अर्जेंटीना, बांग्लादेश, बेलीज, कैमरून, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, चाइल्ड कॉन्गो, कोस्टारिका, कोर्डिवारो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन कॉन्गो, डोमिनियन रिपब्लिक, इक्वेटर, ग्वाइना, एल सल्वाडोर, फिजी, गबन, घाना, ग्वाटेमाला, गुयाना, होंडुरास, इंडोनेशिया, जमाइका, केन्या, लेसोथो, लिबिया, मेडागास्कर, मलेशिया, निकारागुआ, नाइजीरिया, पाकिस्तान, पनामा, पापुआ न्यू गिनिया, पैराग्वे, समोआ, सीनियर लियोन, सोलोमन आइलैंड, सूरीनाम, थाईलैंड, यूरुग्वे, उगांडा, वानुअतु,
वनाटू, वियतनाम। कंट्रीज़ जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं वॉलंटरी बेसिस पे प्राइमरली, जिससे यूनिफाइड किया जा सके जो नेगोशिएटिंग पोजीशन है, वर्कशॉप और जो कोलैबोरेशन प्रोग्राम्स हैं। अब जो एमिशन रिडक्शन यूनिट हैं, ये क्योटो प्रोटोकॉल यूनिट ये यूज़ की जा रही है। फर्स्ट मैट्रिक टन जो CO2 है इक्विवेलेंट, और ये ERU जो है ये जनरेट करेगा एमिशन रिडक्शन और एमिशन रिमूवल फॉर द जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट। एमिशन ट्रेडिंग जो है ये वन ऑफ द 3 जो क्योटो मैकेनिज्म है, जो एनेक्स फर्स्ट पार्टी जो ट्रांसफ़र करेंगे क्योटो प्रोटोकॉल यूनिट, और जो एक्वायर करना होगा यूनिट फॉर अनदर एनेक्स 1 पार्टी। जो एनेक्स 1 पार्टी है मीट स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट होगा जो पार्टिसिपेट इन द एमिशन ट्रेडिंग। अब जो फ्यूजिरेटिव फ्यूल एमिशन है, ग्रीन हाउस गैस एमिशन जो है बाय प्रोडक्ट है और वेस्ट और जो लॉस हो रहा है इन प्रोसेस ऑफ द फ्यूल प्रोडक्शन, स्टोरेज और जो ट्रांसपोर्ट करना, सच एज मीथेन गिवन ऑफ ड्यूरिंग ऑयल, और जो गैस ड्रिलिंग हो रही है रिफाइनिंग से लीकेज जो हो रहा है नेचुरल गैस फ्रॉम द पाइपलाइन। अब ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल जो इंडेक्स रिप्रेजेंट किया जा रहा है, कंबाइंड इफेक्ट जो है डिफरेंट टाइम ग्रीन हाउस जो गैसेज रिमेन इन द एटमॉस्फेयर, और जो उसका इफेक्टिव जो उसका रिलेटिव इफेक्टिवनेस इन एब्जॉर्बिंग आउटगोइंग इन्फेक्ट रीजन। साथ में ग्रीन हाउस गैसेज, ये जो एटमॉस्फेयर ग्रीन हाउस गैसेज रिस्पॉन्सिबल हैं कॉजिंग ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज। जो मेजर ग्रीन हाउस गैसेज हैं इसमें CO2, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड हैं। जो लेस प्रिविलेंट, बहुत ही वेरी पावरफुल जो ग्रीन हाउस गैसें हैं, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन और परफ्लोरोकार्बन और सल्फर हेक्साफ्लोराइड। हॉट एयर जिसे कहा जाता है, ये रिफर टू द कंसर्न जो सम जो गवर्नमेंट हैं विल बी एबल टू मीट द टारगेट जो ग्रीन हाउस गैसेज एमिशन हो रहा है अंडर क्योटो प्रोटोकॉल, जिसमें मिनिमल एफर्ट और जो फ्लड है मार्केट का एमिशन क्रेडिट, और जो रिड्यूस करना होगा जो इंसेंटिव दिया जा रहा है फॉर अदर कंट्री जो कट करना फॉर ओन डोमेस्टिक एमिशन। IPCC जो इंटरनेशनल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज है, ये इस्टेब्लिश करी गई 1988 में। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो UNEP और जो IPCC है ये सर्वे करता है वर्ल्ड वाइड जो साइंटिफिक और जो टेक्निकल लिटरेचर होती है, पब्लिश करता है असेसमेंट रिपोर्ट, और वाइडली जो रिकॉग्नाइज की जाती है मोस्ट क्रेडिबल एग्जिस्टिंग सोर्सेज जो ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन क्लाइमेट। IPCC जो वर्क करती है मेथडोलॉजी पे और जो रिस्पॉन्ड करती है स्पेसिफिक रिक्वेस्ट फॉर द कन्वेंशन सब्सिडी बाउंड्रीज। जो IPCC है एक इंडिपेंडेंट है ऑन कन्वेंशन लैंड यूज चेंज ऑफ फॉरेस्ट्री। ये जो इसे LULUCF जो ग्रीन हाउस गैस इन्वेंट्री सेक्टर है वो कवर करते हैं एमिशन जो रिमूवल है ग्रीन हाउस गैसेस रिजल्टिंग फ्रॉम द डायरेक्ट ह्यूमन इंड्यूस्ड लैंड यूज़ और जो लैंड यूज़ चेंज हो रहा है एंड फॉरेस्ट्री एक्टिविटी। जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ फंड है, जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्री फंड है इस्टेब्लिश किया गया कि टू सपोर्ट ए वर्क प्रोग्राम टू असिस्ट करना लीस्ट डेवलप्ड कंट्री पार्टीज़ कैरी आउट इंट्रा ऑलिया जो प्रिपरेशन है और जो इम्प्लीमेंटेशन है ऑफ नेशनल एडेप्टेशन प्रोग्राम ऑफ द एक्शन NAPA जिसे कहा है। जो ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी है एज द एंटिटी जो ऑपरेट करती थी, जो फाइनेंशियल मैकेनिज्म था, हैज़ बीन इंटरेस्टेड टू ऑपरेट दिस फंड। अब जो प्रोटोकॉल है कोई भी इंटरनेशनल एग्रीमेंट जो लिंक होता है एग्जिस्टिंग कन्वर्जन, बट जो सेपरेट एडिशनल जो एग्रीमेंट होते हैं इसमें क्या कहते हैं जो कहते हैं साइन करे जाते हैं रेटिफाई बाय द पार्टीज़ टू द कन्वेंशनल कंसर्न। जो प्रोटोकॉल होते हैं टिपिकली ये स्ट्रेंथ देते हैं कन्वेंशन को बाय एडिंग न्यू और मोर डिटेल्ड कमिटमेंट। अब जो क्वांटिफाइड एमिशन लिमिटेशन और जो रिडक्शन कमिटमेंट हैं, लीगली बाइंडिंग जो टारगेट हैं और जो टाइम टेबल अंडर द क्योटो प्रोटोकॉल फॉर द टाइम लिमिटेशन जो रिडक्शन करना है ग्रीन हाउस गैसेज बाय द डेवलप्ड कंट्रीज़। रजिस्ट्री सिस्टम जो इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस है जो टैग करेगा रिकॉर्ड ऑल जितने भी ट्रांजेक्शन्स हैं चाहे अंडर क्योटो प्रोटोकॉल। ग्रीन हाउस गैस जो एमिशन है ट्रेडिंग सिस्टम जो है कार्बन मार्केट और जिसे बनाई गई है, और जो मैकेनिज़्म है जिसमें क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज़्म के अंदर रजिस्ट्री ये रिफ़र करता है जो करंट डिसीजन लिया गया है सिस्टम में फॉर इंस्क्राइबिंग नेशनली जो अप्रोप्रिएट मिटिगेशन होनी चाहिए। रियो कन्वेंशन जो
तीन इन्वायरमेंटल कन्वेंशन हुई, जिसमें क्या कहते हैं 1992 में अर्थ समिट रियो डी जेनेरियो में, और UNFCCC की कन्वेंशन जो हुई बायोडाइवर्सिटी, जिसमें UNCCD जो अडॉप्ट करा था 1994 में। ये जो इशू हैं एड्रेस करते तीन ट्रीटी जो रिलेटेड हैं इन पर्टिकुलर क्लाइमेट चेंज और जो एडवर्स इफेक्ट आ रहे हैं डेजर्टिफिकेशन बायोडाइवर्सिटी पे, CMS और UNCCD, और जो क्या कहते हैं जो जॉइंट जिएक्शन ग्रुप है सेक्रेटरीट, वो तीन जो कन्वेंशन हुए इसमें स्टेप लिया गया कि वो कोऑर्डिनेट एक्टिविटी टू अचीव करना होगा कॉमन प्रोग्रेस। Rio+20 जो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, ये हेल्ड हुआ रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में ऑन June 4 to 6, 2012 में। जो फर्स्ट UN कॉन्फ्रेंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट हुई थी अर्थ समिट 1992 में, और ये जो 3 रियो कन्वेंशन जिस हुई जो UNFCCC की, UNCCD की, UNCBD की, जो स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड है, ये स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड जो है ये इस्टेब्लिश अंडर द कन्वेंशन ऑफ 2001 फाइनेंस प्रोजेक्ट के अंदर ये बनाया गया, और ये रिलेट करता था एडेप्टेशन, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र और जो कैपेसिटी बिल्डिंग, जो एनर्जी ट्रांसफ़र, एनर्जी ट्रांसपोर्ट, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, और जो वेस्ट मैनेजमेंट और इकोनॉमिक जो डाइवर्सिफिकेशन, जो ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी है ऑपरेट करना, एंटिटी ऑफ द फाइनेंशियल मैकेनिज्म जो इंटरेस्ट करेगा टू ऑपरेट SCCPF, जो स्पिल ऑफ एफर्ट है, स्पिल ऑफ एफर्ट जो हैं जो रिवर्बेशन देखने को मिलता है डेवलपिंग कंट्रीज़ में, जिसके वजह से जो कहते हैं एक्शंस टेकन बाय द गवर्नमेंट कंट्रीज़ जो कट ग्रीन हाउस गैस एमिशन, जो फॉर एग्जांपल जैसे एमिशन जो रिडक्शन हो रहा है डेवलप्ड कंट्रीज़ में, जो लोअर करेगा, जो कुड लोअर डिमांड ऑफ ऑयल, और जो 10 इंटरनेशनल जो ऑयल प्राइसेस हैं जिसे लीड टू मोर यूज़ ऑफ द ऑयल, और जो ग्रेटर एमिशन हो रहा है डेवलपिंग नेशन जो पार्टली ऑफ सेटिंग द ओरिजिनल कट, जो करंट एस्टिमेट लगाया जा रहा है जो फुल स्केल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द क्योटो प्रोटोकॉल, जो लगभग 5 से 20% जो है एमिशन का रिडक्शन इन द इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज जो लीक इनटू द डेवलपिंग कंट्रीज़। अब जो अम्ब्रेला ग्रुप है, अम्ब्रेला जो लूज़ हो रहा है कोalition ऑफ नॉन यूरोपियन यूनियन डेवलप्ड कंट्रीज़ जो फॉलोइंग द एडॉप्टेशन ऑफ क्योटो प्रोटोकॉल, ऑल्दो देयर इज़ अ नो फॉर्मल मेंबरशिप लिस्ट। जो ग्रुप हैं यूजुअली इंक्लूड जिसमें ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, आइलैंड्स, जापान, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, रशियन फेडरेशन, यूक्रेन और जो यूनाइटेड स्टेट्स हैं। जो 2 डिग्री गोल, जो 2 डिग्री सेल्सियस सेंटीग्रेड राइज हो रहा है ग्लोबल टेम्परेचर में फ्रॉम प्री इंडस्ट्रियल लेवल पे, ये हाईएस्ट है राइज कैन अफोर्ड इफ़ अगर वी वांट टू 50% चांस अवॉइडिंग द वर्स्ट इफेक्ट ऑफ द क्लाइमेट चेंज। अब जो कंसनट्रेशन है, जो करंट कंसनट्रेशन है कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर, ये लगभग 370 पर पार्ट्स पर मिलियन है, और जो कंसनट्रेशन है कार्बन डाइऑक्साइड वो इक्विवेलेंट है इन द एटमॉस्फेयर दैट जो वर्ल्ड वुड स्टे एट और अंडर द स्टे 2 डिग्री सेल्सियस गोल जो 450 पार्ट्स पर मिलियन। इसी के साथ ये मेरी पूरी जो शंकर IAS की पूरी बुक थी, मैंने सारे चैप्टर फिनिश करे समाप्त होते हैं। इसके साथ अब जब मैं करंट अफेयर्स लेकर आऊँगा उसे आप देखते रहिए और आपका सारा अपडेट होता रहेगा। थैंक यू, बेस्ट विशेस फॉर ऑल।